प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और हम चाहते हैं यह व्यस्तता आगे भी बनी रहनी चाहिए। तो आज बच्चे एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं ना, जिसके बगैर मैथ कहें तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे बेसिक सीरीज की तो शुरुआत हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक पार्ट 1 बना रखा है, 2 बना रखा है, 3 बना रखा है। हाँ, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपसे हम चाहेंगे कि आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ बेसिक 1 पार्ट 1 2 3 देख लीजिए, ताकि आज को आप उससे अच्छा से समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन यदि आप मुझे पहली बार भी देख रहे हैं ना, तो आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और ऐसे कहें तो यह एक ऐसा चैप्टर है ना कि चाहे क्लास 6 के आप स्टूडेंट हों, 7th के हों, 8th के हों, 9th के हों, 10th के हों, यह ना पढ़ें तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी मैथ कंप्लीट नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है ना कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है ना, तो इसका मतलब जो मैं अभी टॉपिक पर जिस पर बात करने वाला हूँ ना, यह अभी आपका कमज़ोर है। यह जिसका मजबूत है ना, मतलब आपका वो अभी मजबूत है। जानते हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? बच्चे जानना चाहेंगे क्या? इसको बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। देख पा रहे हैं क्या बिट्टू आप? सही से देख पा रहे हैं क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित। बीजगणित। अच्छा बच्चे, एक बात हम बताना चाहेंगे, या जो लोग मुझे देख रहे हैं आपको भी, कि बोलने के क्रम में यदि हमारी शब्दावली कुछ इधर उधर हो ना, यानी कुछ ऐसे शब्द हम बोले ना जो इस मैथ से रिलेटेड ना हो, तो प्लीज़ आप घबराएंगे नहीं, या ऐसे ना समझेंगे कि मेरे को सही मतलब ना पता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य आपको सिखाना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो हो सकती है कि कुछ मैं मनगढ़ंत कहानियाँ आपके सामने रखूं, तो प्लीज़ आप सुना करेंगे। हाँ, एक बात और है कि मुझे क्या बतानी है, कैसे बतानी है, उस चीज़ को मैं हर सेकंड महसूस करता हूँ। तो इसलिए अगर कोई मेरी कहानी भी हो ना, तो आप उसे शानदार तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे? और जो लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपको भी। तो बच्चे, इसका नाम बीजगणित है। क्या नाम है? बीजगणित। आप जानते हैं बिना बीज का कोई भी पौधा हो सकता है क्या? तो इसका भी मतलब ऐसे ही समझना है कि यह गणित का बीज है, यानी इसके बगैर आप गणित में बहुत अच्छा कर ही नहीं सकते हो। और यदि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो ना, तो बच्चे आपके 15 चैप्टर हैं, जो कि मैं स्टार्ट करूँगा। सिलेबस जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि पहला चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, दूसरा का नाम बहुपद है, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म है। ऐसे ऐसे 15 चैप्टर हैं। और जानते हैं, यदि आपका बीजगणित कंप्लीट नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 चैप्टर तो ऐसे हैं जो एकदम ऊपर ऊपर से जाएंगे, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। समझे क्या? अच्छा, मेरे को यह बिल्कुल नहीं पता है ना कि आप देखने वाले 6 के हो, 7th के हो, 8 के हो, 9th के हो या 10th के हो। आप किसी भी क्लास के हो ना, बस यह हमारा पूरा लेक्चर देखें। यदि आपको समझ में ना आया ना, तो मैं बता रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मेरा वीडियो आप देखना ही मत। समझे क्या? इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ताकि बच्चे, बीज गणित यानी गणित का यह बीज है, यानी अगर इसको आप नहीं समझते हो तो मतलब गणित ही नहीं समझते हो। समझे क्या? तो सबसे पहले तो आपके मन में यह प्रश्न खड़ा होगा ना कि सर, हम किसको बीज गणित का क्वेश्चन कहेंगे, यानी कैसे क्वेश्चन को हम समझेंगे कि यह बीज गणित का क्वेश्चन है। तो बच्चे, आपने छोटे क्लासों में डिजिट का नाम सुन रखा है ना? क्या चीज का नाम? डिजिट का नाम सुन रखा है ना, जिसको अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप नहीं सुन रखे हैं ना, तो आप हमारे बेसिक पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको यह अंक पता चल जाएगा। फिर भी बता देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? और पूरा गणित जो बना है ना, वह इसी के आधार पर बना है, यानी से संख्याओं का निर्माण हुआ है। यही आप देखते हैं। लेकिन बीज गणित में बच्चे होता क्या है ना
कि कुछ अंक दिखेगा, कुछ डिजिट या मेरे को दिखेगा, या डिजिट से बना हुआ नंबर दिखेगा, 11 12 13 या नंबर दिखेगा, और इसके साथ में बच्चे जानते हैं लेटर भी दिखता है। क्या दिखता है? लेटर, लेटर्स भी दिखता है। आप कहेंगे लेटर सर वही ABCD वाली बातें कर रहे हैं? हाँ, ABCD वाली बातें ही मैं कर रहा हूं, यानी A दिखेगा, B दिखेगा, C दिखेगा, XYZ। समझे क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपकी मैथ कमजोर है ना, मैथ वीक है ना, तो बच्चे आप इसे देखना ना भूलें, आप इसे देखना ना भूलें। अगर आपको यह लेक्चर समझ में ना आए ना, तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे ही नहीं मेरा आप। तो मैं सबसे पहले यह बता रहा हूं कि बीजगणित हम कैसे क्वेश्चन को समझेंगे कि यह बीजगणित का क्वेश्चन है। तो बच्चे यदि आपको डिजिट दिखे ना, नंबर दिखे ना, संख्या दिखे ना, और उसके साथ साथ ABCD का लेटर दिखे ना, और इसमें क्या दिखे, आपको प्लस और माइनस साइन दिखे ना, प्लस और या गुणा भी समझिए या भाग भी समझिए, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? मतलब ये चारों में से कोई साइन दिखे ना, तब वैसे क्वेश्चन को हम समझते हैं कि यह बीजगणित का क्वेश्चन है। बच्चे मेरी बात समझे क्या? सबसे पहले हम कैसे क्वेश्चन को समझेंगे कि यह बीजगणित का क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी आपको नंबर दिख जाए, कोई भी आपको नंबर दिख जाए, नंबर के साथ साथ आपको लेटर दिख जाए, क्या दिख जाए? लेटर दिख जाए, और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई साइन दिख जाए, तो आप समझेंगे यह बीजगणित का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? बच्चे मेरी बात से आप सहमत है? जैसे यहां मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखना चाहूंगा, जैसे 2x + 3। यह क्वेश्चन मैं पूछूं कि क्या यह बीजगणित के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे कि ऑब्वियस बात है कि सर आएगा, क्योंकि इसमें मेरे को लेटर x दिख रहा है, और गिनती वाली संख्याएं 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, और प्लस साइन भी दिख रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह बीजगणित का क्वेश्चन है। समझे क्या? फिर से समझिए, अगर 5x दिख जाए, क्या दिख जाए? 5x दिख जाए, तो क्या आप यह इसे बीजगणित का क्वेश्चन नहीं कहेंगे? कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम -0 भी कर सकते हैं, +0 भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहेंगे कि सर इसमें नंबर भी दिख रहा है, लेटर भी दिख रहा है, और साथ साथ हमें 0 भी, मतलब +0 भी कर सकते हैं, यानी इसको भी हम लोग बीजीय व्यंजक, सॉरी, इसको भी बीजगणित का क्वेश्चन कहेंगे। कोई दिक्कत? आपने तो अभी यह समझा कि यह बीजगणित का क्वेश्चन, इसे कहेंगे या नहीं कहेंगे? कोई दिक्कत? अच्छा बच्चे, थोड़ी सी बात बनती है पावर की। क्या चीज की? पावर की। आप देख पा रहे हो क्या बिट्टू? विजिबल है क्या? अच्छा, यह पावर क्या होता है? पावर जैसे आपने सुन रखा होगा पहले, 2 के पावर 2, ऐसा सुन रखा है ना? तब पावर 2 के पावर 2 का मतलब यह होता है कि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 2 बार। अगर 3 के पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ 3 को हम कितना बार? 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है? ठीक उसी तरह से x के पावर यदि 2 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि x को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? x को 2 बार। अच्छा, अगर यहाँ z के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि z को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी z मल्टीप्लाई z। अच्छा, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ में आता है तो अभी समझा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और पावर का मतलब यह होता है कि यह चीज उतना बार उसमें शामिल है। कोई दिक्कत? जैसे z के पावर 2 का मतलब यह हुआ कि इसमें z 2 बार है, z 2 बार है। अगर k के पावर 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि k कितना बार है? yes, k जो है 4 टाइम्स है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा बच्चे, आप एक बात और भी जानते हो कि अगर 2 के पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू होती है 4। जानते हो क्या? यदि 3 के पावर 5 है, चाहे 3 के पावर 3 है बच्चे, तो इसकी पावर होती है 27, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? 3 3 या 9, और 9 3 या 27। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से बच्चे, अगर x के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि x मल्टीप्लाई है x मल्टीप्लाई है x। कोई दिक्कत? यदि l के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि l 2 बार मल्टीप्लाई है l मल्टीप्लाई l।
बच्चे बात समझे क्या? अच्छा, आप यह भी बात जानते हो कि अगर 3 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी किसी का पावर 0 यदि हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्यों होती है जब हम ये पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। ऐसे समझना है कि कोई भी हो यदि उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे x के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। बच्चे बात समझे क्या? तो हमने क्या बताया कि अगर आपको नंबर दिख जाए, आपको क्या दिख जाए? और नंबर के साथ लेटर दिख जाए, नंबर के साथ लेटर दिख जाए, और उस लेटर में प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई कोई साइन दिख जाए, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि यह बीजगणित का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूज हम करने की कोशिश करेंगे, इसको इरेज करें क्या? अच्छा, हाँ तो बच्चे यह बात बताएंगे ना हम। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, जैसे हम यहाँ 3, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसे हम बीजगणित का क्वेश्चन कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे? पहले बात समझिए, पहले बात समझेंगे आप क्यों कहेंगे। बिट्टू थोड़ा तेज स्टूडेंट है इसलिए बता पा रहा है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूज आप इस मैटर को लेकर के हो कि 3 को क्यों कहेंगे। तो देखिए, इसमें हम चाहे तो अपने मन से लेटर दे सकते हैं और उसका पावर हम 0 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। क्योंकि किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अभी भी यह 3 है, इसमें हम प्लस 0 अपने मन से रख सकते हैं कि नहीं रख? तो इसको भी हम लोग बीजगणित कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? अच्छा, सिर्फ यदि मैं x लिख दिया हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह बीजगणित का क्वेश्चन है कि नहीं? है क्या? क्योंकि इसमें कुछ नहीं तो आप 1 मल्टीप्लाई तो होता ही है। तो इसमें लेटर भी है और क्या है? डिजिट भी है, डिजिट भी है, और इसमें हम प्लस माइनस अपने मन से 0 दे भी सकते हैं। कोई दिक्कत? बच्चे मिला जुला करके बात या बीजीय व्यंजन को पहचानने के लिए हम यही बताएंगे। मैं डस्टर ले रहा था, कोई देख नहीं रहा था, यहाँ ध्यान देंगे। मिला जुला करके बात मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, देख पा रहे हो क्या बिट्टू? यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लेटर दिख जाए, क्या दिख जाए? लेटर्स दिख जाए, या नंबर दिख जाए। नंबर कहें तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 डिजिट का या 2 डिजिट या 3 डिजिट, कोई भी डिजिट का हो सकता है, और उसके साथ प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। इसमें से अगर तीनों में से कोई है तो हम समझेंगे कि वह बीजगणित का क्वेश्चन है। मिला जुला करके बात मेरे कहने का मतलब यही है। कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इतना समझने में दिक्कत नहीं है तो एक बात और आपको समझ में आ जानी चाहिए। वह क्या है बच्चे? सुनिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। अच्छा से समझिए कि यह क्या होता है। तो बच्चे, अगर आपको बीजगणित के अंदर नंबर मिले, क्या मिले? नंबर मिले। नंबर वही नेचुरल नंबर की बातें मैं कर रहा हूँ, होल नंबर की बातें कर रहा हूँ। तो यदि आपको नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए? नंबर मिल जाए, और नंबर के साथ साथ आपको लेटर मिल जाए। क्या मिल जाए? ध्यान देंगे, नंबर्स मिल जाए और इसके साथ लेटर मिल जाए। क्या मिल जाए? लेटर्स मिल जाए, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं रहे, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं रहे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पद, या उसको बोलते हैं टर्म। कोई दिक्कत? जैसे बच्चे फिर से बात समझिएगा, जैसे 2x है, तो इसमें आप देख रहे हो क्या है? इसमें नंबर डिजिट है, नंबर है, और उसके बाद लेटर है, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। तो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं रहता है ना, तो मल्टीप्लाई मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? मतलब मानते हैं दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना है। तो हम कह सकते हैं कि पद होने के लिए नंबर चाहिए, लेटर चाहिए, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन चाहिए। क्या चाहिए? मल्टीप्लाई साइन दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, यानी हम इसको 2 मल्टीप्लाई x भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको पद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। बच्चे मैं ये बता रहा हूं ना, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ रहा हूं कि आप 9th क्लास पढ़ करके आए हो या आपने 8 में पढ़ रखा है। मैं मानकर चलता हूं कि आप पहली बार मेरे मुख से
अलजेब्रा को सुन पा रहे हो, अभी सुन रहे हो, अभी देख रहे हो, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो बच्चे यह बात टर्म आपको समझ में आ गई कि पद क्या होता है। तब पद होने के लिए नंबर चाहिए और लेटर चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन एक और उत्पन्न होता है, हो सकता है कि आपको भी हो। जैसे मैं यहाँ पर 7 सिर्फ यहाँ पर लिखूं, क्या चीज 7, मैं पूछूं कि क्या इसे आप पद बोलोगे क्या? इसमें पद आप बोलोगे क्या? क्या क्या? सुनिए बच्चे, मैं जैसे यहाँ पर 3 लिखूं और मैं आपसे पूछूं क्या इसे आप पद कहोगे क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर पद कहेंगे। तो फिर आपके दिमाग में यह बात आएगा ना कि सर पद होने के लिए आपने तो बता रखा है कि नंबर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, तो इसमें लेटर तो दिख नहीं रहा है। तो लेटर नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें x के पावर 0 तो हम अपने मन से रख सकते हैं ना, तो इसको भी पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा बच्चे, यहाँ पर जैसे 4 है, क्या इसे आप पद बोलोगे क्या? इसे पद बोलोगे क्योंकि x के पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यदि y रहे, मैं पूछूं क्या इसे पद बोलोगे क्या? आप बोलोगे कि यस सर, इसे भी पद बोलेंगे क्योंकि इसमें नंबर हम अपने मन से 1 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और 1 में y से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती है। इज दैट क्लियर? बच्चे एक बात और समझना जरूरी है, वो पूछिए कौन सा बात समझना जरूरी है? ये जो नंबर और लेटर का जो खेल है ना, जो नंबर जो होता है ना, गिनती की जो संख्याएं होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बात समझ पा रहे हो क्या? जो लेटर यूज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? बच्चे आराम से समझना है, अचर और चर, यानी मिला जुला करके बात कहने का मतलब यह है कि अचर और चर दोनों एक साथ यदि दिखता है ना, तो हम कहेंगे कि वह बीजीय व्यंजक है। क्या कहते हैं? अच्छा, ये बीजीय व्यंजक पहली बार सुन रहे हैं आप। बीजीय व्यंजक मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, देख पा रहे हो क्या? बीजीय व्यंजक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है बच्चे, बात समझेंगे ये क्या होता है? तो कुछ नहीं, यही चर और अचर से मिलकर के पद बनता है। चर और अचर से मिलकर के क्या बनता है? और जब 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से आपस में प्लस और माइनस साइन के साथ दिखते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ दिखते हैं, तो उससे जो एक्सप्रेशन होता है, उससे जो पद तैयार होता है, उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल आपके सामने बच्चे हम रखना चाहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3x + 5, 3x + 5, तो इसमें क्या दिख रहा है? ये भी एक पद है और ये भी एक क्या है, और दोनों पद आपस में प्लस साइन के साथ जुड़े हैं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। इन 9x - 4 + 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पद आपस में प्लस माइनस साइन के साथ क्या हो, जुड़े हो, तो उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बच्चे हमने आपको समझाया क्या? मैंने समझाया कि किसी भी क्वेश्चन को आप देख करके कैसे जज कर पाओगे कि ये बीजीय व्यंजक है। तो आप उसमें लेटर देखोगे और नंबर देखोगे, लेटर देखोगे और नंबर देखोगे। अगर दोनों दिखता है एक साथ, तो आप बोलोगे कि यह बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में हमने आपको पद बताया। पद के लिए मैंने क्या बताया कि लेटर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। लेटर को हम लोग चर बोलते हैं और नंबर को हम लोग अच्छा कांस्टेंट बोलते हैं, और दोनों एक साथ लगे रहे, दोनों एक साथ, यानी दोनों के बीच में प्लस माइनस ना हो, अपितु मल्टीप्लाई हो। क्या हो? तो उसको हम लोग बोलेंगे पद। क्या बोलेंगे? पद। और जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में प्लस और माइनस साइन के साथ जुड़ते हो, तो उसे हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बातें समझ में आ गई बेटू? आपको समझ में आ गई? अच्छा, और थोड़ा सा पद जब जान गए ना, तो ये पद के टाइप भी जान जाओ। क्या पद के क्या जान जाओ? आप देख पा रहे हो क्या? पद का जो टाइप होता है ना, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक को बोलते हैं समान पद। क्या बोलते हैं? समान पद।
एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेकर के चल रहा हूँ। हाँ, याद रखिएगा जब मैं यह समाप्त करूंगा ना, तो यदि आप 10th के हो तो मैं बहुपद स्टार्ट कर दूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? बहुपद स्टार्ट कर दूंगा। यदि आप 9th के भी हो तो बहुपद स्टार्ट हो सकता है। यानी बच्चे मैं बताया ना कि यह एक ऐसा चैप्टर है कि जो हर चैप्टर में यूज होता है। हर चैप्टर में ऐसा होगा क्या कि मैथ के विद्वान से आप मिलो और वह कहे कि मेरे को जोड़ना आता है, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैथ में 80 नंबर प्लस लाने की बात करे और उसका अलजेब्रा वीक हो जाए। अलजेब्रा क्या हो जाए? वीक हो जाए। और इसका नाम ही है बीजगणित। क्या नाम है? यानी गणित का यह बीज है, गणित का यह बीज है। तो यदि आप चाहते हो पौधा संधार तैयार करने के लिए तो आपको जरूरी है कि आप यह मैथ का बीजगणित क्या करो? संधार तरीका से समझो। तो ये समान पद हो गया, इसको बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं? और एक होता है असमान पद। क्या होता है बच्चे? असमान पद, जिसको अनलाइक टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म। अब समान पद और असमान पद की बात बच्चे आई ना, तो एक बात बताओ, समान की बातें आई तो मतलब दो, कम से कम दो पद होना जरूरी है समान दिखाने के लिए। जैसे मेरे समान हो तो इसका मतलब हम भी हैं और तुम भी हो। तो समान के लिए कम से कम दो पद होना चाहिए, या दो से ज्यादा पद भी हो सकता है, चाहे असमान के लिए चाहे। तो पहले जानते हैं ना कि समान पद कहेंगे किसे? समान पद। तब बच्चे यहां पर इसे मैं इरेज करूं क्या? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चे। यह समान पद जो है ना बच्चे, समझना है क्या चीज? समान पद। समान पद होने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है बच्चे, आप समझ पा रहे हो क्या? समान पद होने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो पद होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? दो पद होना चाहिए। कम से कम दो पद होना चाहिए, तो अब हम बताएंगे कि यह दोनों समान है कि नहीं है। अच्छा, समान पद होने के लिए कंडीशन दो है। कंडीशन कितना है? नंबर 1 कंडीशन यह है कि दोनों पद में लेटर सेम होना चाहिए। दोनों पद में लेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं क्या? लेटर इज सेम। लेटर्स आर सेम। कोई दिक्कत? दोनों में लेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद जो लेटर यूज होना उसका पावर भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी पावर ऑफ लेटर, पावर ऑफ लेटर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बच्चे नहीं समझे क्या? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां ध्यान दो, जैसे 3x है और यहाँ पर 2x है। तो यदि मेरे को यह डिसाइड करना है ना कि दोनों समान पद है कि नहीं, दोनों समान पद है कि नहीं, तो सबसे पहले तो दो पद यह है ना, इसमें हमें बताना है समान है कि नहीं। तो बस हमें लेटर पर ध्यान देना है, यानी चर पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? चर पर। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर क्या है? अगर कुछ भी नहीं रहता है ना तो दोनों का पावर 1 समझा जाता है। कुछ भी नहीं रहता है तो दोनों का पावर क्या समझा जाता है? तो बच्चे आप मेरे को बताओ, क्या यह दोनों समान पद होगा कि नहीं? क्योंकि यह दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन को। अच्छा, अगर यहाँ पर 3x होता और यहाँ पर 3x के पावर 2 होता, क्या यह दोनों समान पद है? आप बोलोगे कि दोनों समान पद नहीं है, क्योंकि दोनों में लेटर तो सेम है सर, लेकिन एक का पावर 1 है और एक का पावर 2 है, इसलिए इसे हम समान पद। तो जो समान नहीं होगा वह क्या होगा? असमान होगा। बच्चे आप मेरी बात को समझे क्या? थोड़ा सा आइए और आपकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। जैसे मैं यहां पर मेंशन करूं k और मैं पूछूं कि क्या k के पावर 2, आप बताओ यह समान पद है क्या? आप बोलोगे कि यह समान पद लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म? लाइक टर्म होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 कि दोनों में लेटर सेम होना चाहिए। अच्छा, इधर अगर साइन माइनस हो, 3k के पावर 2 हो, और इधर बच्चे 5k हो, चाहे मान के चलो कि 3k के पावर 2 हो, क्या यह लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा? लाइक टर्म होगा, क्योंकि हमें माइनस साइन से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें बस मतलब रखना है k को। दोनों में लेटर जो यूज हुआ है, दोनों में क्या यूज हुआ है? तो इसमें भी k यूज हुआ है, इसमें भी k, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2। बच्चे बात समझे क्या? तो मैंने आपको समझाया कि लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है। सारे बात को यदि थोड़ा सा मैं बता देना चाहूं तो सबसे पहले मैं बताया अलजेब्रा
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बगैर आप मैथ को आगे लेकर के जा नहीं सकते हो। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ABCD का लेटर दिखाई दे, नंबर दिखाई दे, तो आप समझोगे कि वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद हमने आपको बताया पद के बारे में। पद के बारे में मैं बताया कि अगर क्या हो, लेटर हो और नंबर हो, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो, तो उसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अच्छा, पद में जो लेटर यूज होता है ना, उसको हम लोग वेरिएबल्स ऐसे कहें तो उसको चर, और जो नंबर यूज होता है उसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर या कांस्टेंट। कोई दिक्कत? उसके बाद मैंने आपको यह बताया जब दो या दो से अधिक पद आपस में प्लस माइनस साइन के साथ जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको समान पद बताया, असमान पद बताया, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। समान पद में बताया दो पद को हम लोग लाइक टर्म कहेंगे, समान पद कहेंगे यदि दोनों में सेम लेटर यूज हो, यानी दोनों का चर समान हो। और दूसरा का कंडीशन बताया दोनों का चर समान के साथ साथ दोनों का पावर भी क्या हो? सेम हो। तो बच्चे, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने यह बताया कि लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, बीजीय व्यंजक। क्या आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब कल हम अलजेब्रा का ऐड बताएंगे, जोड़ बताएंगे। क्या बताएंगे? जोड़ बताएंगे। बच्चे, जब आप जोड़ पढ़ लोगे तब आप सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे, घटाव पढ़ोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुना पढ़ोगे, तब डिवीजन पढ़ोगे, जो कि 9th का चैप्टर में हमें डिवीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 6 में हमें जोड़ पढ़ना है, 7th में हमें घटाव, ये सब पढ़ना है। फिर 9th 10th में हमें डिवाइड पढ़ना है, भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाग पढ़ना है। तो यदि आप मैथ के वीक स्टूडेंट हैं तो हमारा लेक्चर आपके नासुरों पर करागार मरहम का काम करेगा, और आप यह खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हम आपकी ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप हमारे आसपास के हैं, तो मैं कल वाली बात फिर से कहना चाहूँगा कि 15 जनवरी को हमारा बैच हर क्लास के लिए स्टार्ट हो रहा है। आप आएँ, आपका तहे दिल से हम वेलकम करते हैं। ओके, धन्यवाद।